Welcome to VJ Astrology. Today we are on lesson 5, effect of sun on in 12 houses. So सूर्य के सभी 12 भावों में प्रभाव। तो आज हम ये चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि सूर्य किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम थोड़ा सा उस चीज का रेपिटेशन करेंगे ताकि उसको हमें पता चले कि सूर्य किन किन चीजों के कारक है और क्या क्या चीजों के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सूर्य क्या है, राजा है, सभी ग्रहों में सब उत्तम माने जाते हैं, सभी ग्रह इन्हीं से एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए ये राजा है। कुंडली में पिता के कारक माने जाते हैं। ये गर्म ग्रह है क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखेंगे गर्मी जो है इन्हीं में है, ठीक है, तो ये गर्म ग्रह में आते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक, सोल का रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चंद्रमा मन का करते हैं और ये आपकी आत्मा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुंडली में। ऑफिशियल पोजीशंस इन सोसाइटी, जो भी उच्च पदवी के आपके पोजीशंस होते हैं जॉब में, जहाँ उच्च अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, या उनसे भी बड़े नेता, राजनेता, तो उन चीजों का रिप्रेजेंटेशन भी सन से किया जाता है। प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल प्लैनेट्स, वो हमने देख लिया। तो जन्म के कारक हैं क्योंकि उत्पत्ति के कारक हैं, ठीक है, सूर्य से ही सभी पेड़ पौधे जो अपने बढ़ते फूलते हैं और इसलिए ये उत्पत्ति के कारक हैं। सॉरी। और ये अगर दिनों में देखें तो ये रविवार के कारक है, संडे के। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी दान पुण्य जो करने को कहा जाता है वो कहा जाएगा संडे को, रविवार को करने को, ठीक है जी, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। तो अब हम आते हैं 12 हाउसेस, 12 भाव में सूर्य का प्रभाव। जैसे अगर आप देखें पहला हाउस, जहाँ पे सन लिखा है, पहला हाउस क्या है, आपकी बॉडी है और आपकी लाइफ इन जनरल है, ठीक है। जो भी आप हैं, आपका नेचर करेक्टर है, वो पहला हाउस है। अगर यहाँ सूर्य होंगे, सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है इनका, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो अग्नि तत्व है, तो ये गर्म ग्रह है, तो आप क्या है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको कोई भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप जल्दी रिकवर कर लेंगे उससे। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे उससे, ठीक है जी। और आप डोमिनेंट नेचर के होंगे, ठीक है, आप लोगों को दबा के रखने वाले, और आप एक लीडर की तरह होंगे, ठीक है। आपको बात सुनना कम पसंद होगा और आपको बात ऑर्डर देना ज्यादा पसंद होगा, ऑर्डर लेने से, ठीक है जी। आप पावरफुल होंगे, पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट करता है ये, उच्च पदवी को, ठीक है जी। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, ठीक है जी, और आपके कम बाल होने की संभावना है, ठीक है जी। तो आपकी एज के साथ आपके बाल कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आंखों के भी कारक है, ठीक है जी। तो आंखों के कारक है, तो ये आपको वीक आई साइट भी देते हैं। हाथ उठाया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जतिन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। गगन जी, जो आप ये आपने बॉडी की बात करी, बट आपने जो बाकी बातें करी वो बातें कहाँ से पता लगेंगी? कौन सी बातें सर, जैसे किस चीज? जैसे आपने कहा कि बाल कम होंगे, तो ये कहाँ से पता लगेगा? आई मीन, क्योंकि ये गर्म ग्रह हैं, ठीक है ना, तो वो जो अपने ये इनके प्रभाव है, सूर्य के प्रभाव है। जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो गर्मी गर्मी देते हैं, तो गुस्सा आएगा आपको, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि ये गर्म ग्रह हैं। उन चीजों से इनके जो सूर्य के कॉमन प्रभाव है उनसे हमें पता चलेगा सूर्य किस चीज के कारक है। आंखों के, अगर आपका सूर्य वीक होगा, ठीक है, तो वो आइज में इश्यूज होंगे, आपको चश्मा लग सकता है, आपको बड़ी उम्र में ऑपरेशन हो सकता है आंखों का कोई, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं चिट्टा मोतिया, हमारे पंजाब में बोलते हैं चिट्टा मोतिया, काला मोतिया, कैटरेक्ट, तो वो इश्यूज आपको हो सकते हैं। अब जो भी इश्यूज इसमें है, तो जरूरी नहीं है अगर आपका सूर्य खराब है आपको सारे के सारे इश्यूज हो, उनमें आपको एक दो भी हो सकते हैं। और किसी जातक में आपको देखेंगे कि उनके फ्यू हेयर है, कम कम हेयर गिर गए हैं। और किसी जातक में आप देखेंगे कि आई साइट है, किसी जातक को ये दोनों नहीं है बट उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो वो ऐसे, क्योंकि ये इन चीजों में इफेक्ट देते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो इन चीजों को अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। अगर उच्च के हैं सूर्य, जैसे हमने कल पढ़ा था, वो 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, अगर 1 नंबर राशि में है तो इन चीजों में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आएगी, ठीक है।
वो आपको पॉलिटिशियन आपको हाई पावर में लेके जाएंगे, आपको अच्छी जॉब दिलाएंगे। आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, अगर आईपीएस, आप कोई भी अथॉरिटेटिव जॉब चाह रहे हैं जहां पे आप ऑर्डर्स दें, तो वो जॉब आपको दिलाएंगे। तो वो देखना है कि हमें वो उच्च नीच, इसीलिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्या कंडीशन है, प्लेनेट की क्या कंडीशन है घर में, वो बहुत नहीं, जरूरी। वो बात तो सही है आपकी। ये जो आपने ये भी लिखा है इसमें, हाँ जी। आपने सेकंड पॉइंट लिखा है गुड हेल्थ, फिर नीचे लिखा है आपने वीक आई साइट, तो ये दोनों गुड कॉन्ट्राडिक्टरी हेल्थ स्टेटमेंट मतलब है। इन जनरल अगर आपको कोई बीमारी होती है, ठीक है ना, तो सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो इतने गर्म है, वो किसी भी बुरी चीज का नाश कर देते हैं। ठीक है जी, किसी भी बुरी चीज का नाश कर देते हैं। तो उसमें क्या है, जो आपको बीमारी होगी, आई साइट क्या है, वो आंखों में प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट दिक्कत क्या है कि कोई और इशू होगा, कोई जैसे आपको कोल्ड हो गया, ठीक है जी, तो उसमें आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, मे बी आपको मेडिसिन लेनी ही ना पड़े। ठीक है ना, तो अगर मतलब गुड कोई हेल्थ आपका, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आइज। हाँ जी, एक्सेप्ट आइस, कोई दूसरी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, जैसे अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो आपको कोल्ड हर हर सीजन में आपको कोल्ड हो जाएगा, एवरी ईयर आप कोल्ड देखेंगे कि जातक को कोल्ड हो रहा है। बट अगर आपका सूर्य से, गगन जी, वैसे आइस आइस को ना सेकंड हाउस से देखते हैं मेरे नहीं, हिसाब से। सेकेंड हाउस से देखते हैं सर, पर चंद्रमा जो सूर्य से भी देखते हैं आई साइड को। अगर ओके। जैसे वो सेकंड हाउस, वो भाव, जब आप भाव की चर्चा करेंगे तब हम आइस का सेकंड हाउस से देखते हैं, बिल्कुल सही है। आपका राइट आई, पुरुषों में राइट आई सेकंड हाउस से देखते हैं, और लेडीज में लेफ्ट आई सेकंड हाउस से देखते हैं। वो आपका बात सही है, बट वो प्लेनेट से भी तो देखते हैं ना, प्लैनेट्स सही। भी आपके अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा आपकी आई साइट को वीक करते हैं, चंद्रमा आपके मन को भी वीक करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आप आपके बाल तो डेफिनेटली कम होंगे। हाँ जी, हाँ बट अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आपकी आईज अच्छी होंगी। बट अगर आपका सूर्य वीक है तो आपकी आईज कम जी, होंगी। खराब होंगे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वही मतलब दोनों तरफ इफेक्ट जा सकता है हाँ, सूर्य का। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, अगर सूर्य की पोजीशन नीच का है या कुछ और है नीच तो है, उसके नेगेटिव और इम्पैक्ट अस्त आएंगे। तो ये होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यही तो सब ग्रहों को अस्त करता है, अस्त तो होगा नहीं, नहीं। या अस्त तो नहीं, नीच हो नीच सकता है, नीच नीच। या शत्रु राशि में हो सकता है, या इसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो सकती है। ठीक है, इन हाँ, कंडीशन में जा, ये शनि के साथ जाएगा तब पीड़ित होगा, तो उस कंडीशन एग्जैक्टली। में ये चीज अपने फलों में नीचता लाएगा। बिल्कुल। उस कंडीशन में इसके फल बिगड़ेंगे। अगर ये सूर्य शनि के साथ होगा तो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। ठीक है जी, हाँ, तो वो शनि हमें के साथ, सरकारी, राहु के साथ। हाँ जी, राहु के साथ भी, लेकिन शनि के साथ सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, क्योंकि शनि, तो शनि के साथ सूर्य सूर्य पीड़ित होगा या शनि पीड़ित? नहीं नहीं, शनि के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पिता है और शनि पुत्र है। तो कभी भी पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपने पुत्र का बुरा करूं, लेकिन पुत्र अपने पिता को प्रॉब्लम कर सकता है। और क्योंकि सूर्य ने बोला था कि सूर्य ने अपने बच्चे को, अपने शनि उनके बच्चे थे तो उनको अपनाने से इनकार कर दिया था, इनका कलर रंग देख के। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में शनि, शनि ने क्या किया, शनि ने बहुत तप किया। वो एक ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, शनि ने बहुत तप किया, बहुत सिद्धियां हासिल की, और इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि वो सूर्य को और कोई प्लेनेट प्रॉब्लम नहीं कर सकता, बट ये सूर्य को भी प्रॉब्लम कर रहे। ठीक है जी, इन्होंने इतना तप किया कि सूर्य से भी ज्यादा, इन्होंने बोला कि मेरे फादर हैं बट फिर भी मैं इनसे भी स्ट्रांग बनूंगा। तो उस कंडीशन में जब सूर्य शनि शनि होते हैं साथ में, तो सूर्य पीड़ित होते हैं। ठीक। और ऐसे ही जब आप सूर्य और मंगल की युति देखेंगे, तो उसमें मंगल स्ट्रांग हो जाते हैं और शनि पीड़ित हो जाते हैं। शनि और मंगल की युति में शनि पीड़ित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे जब दो ग्रहों की युति के कंसेप्ट पे आएंगे हम, कि जब दो ग्रहों की युति होती है कौन पीड़ित होता है, कौन कैसा रिजल्ट देता है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम टॉपिक पे रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का टॉपिक है कि सूर्य का सभी 12 भावों में फल। ठीक है जी, तो चलिए। अभी और कोई क्वेश्चन है आपका, या अभी आगे बढ़े? तो अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू, सही है, चलिए सर, थैंक यू। अच्छा, अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये अथॉरिटी है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अच्छी पोजीशन दिला सकते हैं। क्रूअल प्लेनेट है, ठीक है, वो हमने देखा है कि क्रूर है, अपने फलों को देने में ये कोई भी इजीनेस नहीं यूज करते, ये पूरा अपना फल देते हैं। ठीक है, और पहले भाव में ये अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई छोटा मोटा इश्यूज होते हैं तो उनको आप, उनका ये नाश करते हैं।
अभी इसके बाद आप आते हैं सेकंड भाव में, धन और स्पीच, जो आपका वाणी का भाव है, आपकी बैंक बैलेंस का भाव है। अगर वहां सूर्य होते हैं तो वो क्या प्रभाव देंगे? सेकंड हाउस में ये पोजीशन अच्छी नहीं है सूर्य के लिए ओवरऑल, क्योंकि ये आपका कुटुंब का, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी भाव है। तो क्या है, ये आपकी फैमिली से डिटैचमेंट कराते हैं सूर्य यहाँ पे होके। आपको दांतों की आप और मुंह की प्रॉब्लम भी देते हैं, क्योंकि हमने जब सेकंड हाउस की विश्लेषण देखा था कि सेकंड हाउस से क्या क्या अंगों का विचार होता है, तो ये आपके मुंह, दांत, फेस का विचार होता है। तो वहां पे आपको दांतों की प्रॉब्लम भी देते हैं। तो अगर आपके सूर्य यहाँ पे खराब है, नीच के हैं, तो आपको स्टैमरिंग की, हकलाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वाणी, क्योंकि ये वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी में प्रॉब्लम देंगे सूर्य। ठीक है जी, अगर पीड़ित है तो। जातक फिजूल खर्ची भी बहुत करता है इस कंडीशन में, उसको आइज की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये आई सूर्य और सेकंड भाव दोनों से आइज का विचार होता है। तो हार्श इन स्पीच, आप थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होंगे, और आपकी जो वाणी होगी वो थोड़ी बिगड़ी होगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो नेटिव शुड बी केयरफुल इन मनी मैटर्स, तो पैसे के मामले में आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप चोरी के मामले में या किसी और प्रॉब्लम में फंस के आप पैसा गवा सकते हैं। जैसे अभी सेकंड भाव का स्वामी अगर छठे में गया तो रोग ऋण शत्रु में चला गया। ठीक है जी, तो आपको शत्रु, आपको पैसे को, आपके पैसे को खराब कर सकते हैं शत्रु। तो वो कंडीशन में और भी ध्यान रखना है। अब तीसरा हाउस में क्या देखते हैं हम? छोटे भाई बहन, आपकी मेहनत का भाव। तीसरे भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि तीसरा हाउस में अगर कोई भी क्रूर ग्रह है तो वो अच्छा प्रभाव देता है, आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा, और आपको फल भी अच्छा देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आप अपने डिसीजन अगर आपने कोई लेते हैं तो उस पर आप फर्म रहते हैं, मतलब आप जल्दी से डिसीजन चेंज नहीं करते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। जो अभी आपने डिसीजन ले लिया आप उसको फॉलो करते हैं, और आप बोल्ड होते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने से जैसे डरते नहीं है। कोई भी आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, किसी से पूछते नहीं है। अगर आपको लेना है तो वो इस कंडीशन में जाता है, बहुत जल्दी अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं। ठीक है जी, बट क्योंकि ये गर्म ग्रह है तो यहाँ पे मेल सिबलिंग्स के साथ थोड़ी इश्यूज रह सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन अगर जो मेल सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपकी थोड़ी इश्यूज रह सकते हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि हार्ड वर्क करवाएंगे तो आपको वेल्थ, अच्छी पैसा भी देते हैं। ठीक है ना, और जातक काफी तरह के फूड्स लाइक करता है। अगर आपके सन तीसरे भाव में, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि सूर्य किस भाव में बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका फल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस में, भूमि, भवन, वाहन और माता का विचार होता है यहाँ से। यहाँ पे सन बैठते हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठेंगे तो अगर या तो आपको अपने पिता से प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी भी तो वो आप उसको वेस्ट कर देंगे। ये इसमें बहुत बड़ा इशू होता है। अगर इस कंडीशन में सूर्य आपके यहाँ आते हैं तो आप अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हीकल में प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ के सूर्य दसम को देखते हैं, यहाँ के सूर्य दसम को देखते हैं सातवीं दृष्टि से। दसम क्या है, कर्म, और वहां पे सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में ये आपके कर्म के लिए अच्छे हो जाते हैं। फोर्थ हाउस में बैठे सूर्य आपके कर्म के लिए अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना, उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। ठीक है, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम आपके दिल का, हार्ट का विचार करते हैं। तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ के कारक कौन है, ये चंद्रमा का घर है। अगर चंद्रमा के घर में सूर्य बैठेंगे, गर्मी आ जाएगी, तो आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अगर यहाँ का सूर्य है, अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के या अपनी स्टेट को छोड़ के अगर दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो वो वहां पे आपके प्रोग्रेस करने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में। तो इस यहाँ पे होने से आपके रिलेटिव्स के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। ठीक है ना, बट आप रिस्पेक्टेबल होते हैं, क्योंकि सूर्य का मतलब सीधा क्या है, रिस्पेक्ट से है। ठीक है ना, हाई पोजीशन से है। तो आप सक्सेसफुल होते हैं मिडिल एज के बाद। ठीक है, और बिना बात के लड़ाई करना, आप किसी बिना बात के इश्यूज क्रिएट करते हैं, और आपकी यहाँ पे कंडीशन खराब हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य आ गए हैं, तो वहां पे वीक फिजिकल कंडीशन देते हैं ये। ठीक है जी, और आप
अगर आपको वही कि आपके पिता की प्रॉपर्टी या तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो आप उसको खराब कर देंगे, या तो उसको आप सेल कर देंगे, या फिर वो ऐसे ही किसी किसी वजह से आपके पास से छिन जाएगी। अब हम आते हैं पांचवें भाव पे। पांचवें भाव में ये कौन सा भाव है आपका? एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का और आपके बच्चों का। ठीक है जी। यहाँ पे सूर्य होना एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, बच्चों से आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि गर्म ग्रह आपका जहां भी सूर्य जाएंगे वहां गर्मी फैलाएंगे। तो आपकी अगर सातवें में जाते हैं तो आपके पार्टनर से गर्मी, पांचवें में जाते हैं तो बच्चों से गर्मी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि यहाँ से पांचवें भाव से हम पेट का विचार करते हैं। ठीक है जी। तो आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है ना, बच्चे होने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, और मेल बच्चे की होने में दिक्कत होती है, उनके साथ मेल चिल्ड्रन के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट ये है, यहाँ पे होने से सूर्य आपके बच्चे, जो पहला बच्चा है अगर वो मेल चाइल्ड है तो और भी उनके ग्रो करने की उनके लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, आपकी और उनकी नहीं बनेगी, बट उन वो आपके जो बच्चे हैं वो प्रोग्रेस जरूर करेंगे। और जहां का सूर्य होने से नेटिव अपने इंटेलिजेंट होते हैं और रिलीजियस होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ के जो इसके बाद हम छठे भाव पे जाएंगे। छठे भाव में सूर्य का क्या प्रभाव है? ये है रोग ऋण शत्रु का भाव। ठीक है जी, क्वेश्चन रोग था। ऋण शत्रु का भाव है सूर्य का। तो यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे होने से ये शत्रु हंता योग बनाते हैं। अगर आपके जो एनिमीज हैं, तो क्योंकि यहाँ पे गर्म ग्रह हो गए तो वहां पे आपके शत्रुओं को ये खत्म कर देंगे, या फिर इस कंडीशन में आपको जो आपके शत्रु होंगे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यहाँ के सूर्य आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है जी। तो आपके रोगों को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ के सूर्य हैं। सूर्य को हमने पहले ही देखा कि आपके जो छोटे मोटे रोग हैं, जो कोल्ड कफ के हैं, उनको आप बहुत इजी से खत्म कर देते हैं। बट ये हम अकेले सूर्य का प्रभाव देखते हैं। अगर कोई कोई बोलता है कि मेरा छठे में सूर्य है बट फिर भी मुझे कोई रोग है, तो वो पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा कि बाकी ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, सूर्य उच्च के हैं, नीच के हैं, सूर्य पे दृष्टि किन ग्रहों की है, वो किसके साथ युति में है। ठीक है, वो सारी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा जब कुंडली विश्लेषण करते हैं। बट अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि सूर्य अगर अकेले इस भाव में हो तो क्या प्रभाव देंगे। ठीक है जी। शत्रुअंता योग हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से भी गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है यहाँ पे होने से। तो क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज देते हैं, अगर या तो आप हायर अथॉरिटी में होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको उनसे हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है जी। अगर आप कोई गवर्नमेंट से काम निकलवाना चाहते हैं, तो अगर आपके सूर्य यहाँ पे हैं, दसम में है, तो आपका 11th हाउस में है, तो आपके वो काम बहुत हेल्प इजी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, और आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लिवर का विचार करते हैं। 7th हाउस से आपके पार्टनर का, आपके आपके स्पाउस का और आपके पार्टनर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी विचार यहीं से होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे होने से आपके बिजनेस पार्टनर और स्पाउस से आपकी झगड़े रह सकते हैं। ठीक है, वाइफ का करेक्टर सस्पिशियस हो सकता है। ठीक है, उनके करेक्टर थोड़ा डावाडोल हो सकता है। ठीक है, और झगड़े आपके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं और जाके उनका अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपके साथ अगर झगड़े रहेंगे, घर में इश्यूज रहेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो लाइफ पार्टनर को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज देंगे सूर्य यहाँ पे होने से। तो मैरिड लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, क्योंकि गर्म ग्रह है, तो मैरिज लाइफ में इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे होने से आपको गवर्नमेंट से भी इश्यूज हो सकते हैं, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये भाव में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है ना, और आपको आई साइज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ के सूर्य पहले भाव को देखते हैं। पहला भाव क्या है? आपकी बॉडी। ठीक है ना, आपकी लाइफ इन जनरल। यहाँ पे बैठ के पहले भाव को देखेंगे तो आपकी आईज में इश्यूज दे सकते हैं। उसके बाद 8वें हाउस में आते हैं डेथ और एज का भाव। यहाँ पे सूर्य बैठ के आपको आईज की, क्योंकि ये तो है ही प्रॉब्लम्स का घर। ठीक है ना, छठा, 8वां, 12वां अच्छे घर नहीं है। ठीक है ना, ये त्रिक भाव है, हमने पहले भी पढ़ा है।
तो 8वें भाव में होने से आपको आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये इनकी दृष्टि सेकंड भाव पे भी जाती है, जहाँ पे आंखों का विचार होता है, 7वीं दृष्टि। क्योंकि सूर्य के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि ही है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनके पास 7वीं दृष्टि ही है। बाकी कुछ ग्रह हैं जिनके पास उन 7वीं दृष्टि के अलावा भी कई दृष्टियां हमने कल की क्लास में पढ़ा था, लेसन 4 में। तो आप दोबारा से उस लेसन को देख सकते हैं अगर आपको दृष्टि का कोई कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कोई इश्यूज आ रहे हो। तो यहाँ पे आइस प्रॉब्लम हमने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको जेल का योग भी बनता है अगर सूर्य यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके लिए दूसरे योग भी देखने पड़ेंगे, बट हाँ, उसमें इश्यूज है तो आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जातक के बच्चों में कमी हो सकती है यहाँ पे, जब बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, डिले इन चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है जी। मनी मैटर्स में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के सूर्य बैठ के 7वें घर को आपके बैंक बैलेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको मनी मैटर्स में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ के सूर्य आपको आपसे चोरी या लॉटरी में पैसा जाया करवा सकते हैं, तो आप मनी वेस्ट कर सकते हैं लॉटरी में, या आपको पाइल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आपके जो बटक्स का है और प्राइवेट पार्ट्स का है उनका विचार करते हैं। तो यहाँ के सूर्य आपको पाइल्स वगैरह या और कोई बटक से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 9th हाउस। उसके बाद हमारा 9th, 10th और 11th, 12th, ये 4 हाउसेस बचे हैं। तो 9th हाउस क्या है, इससे हम धर्म देखते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स, हायर एजुकेशन। तो यहाँ के 9th हाउस के सूर्य अच्छे हैं बच्चों के लिए, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा के लिए। आपको, आप अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, अगर आप सूर्य हैं, सूर्य को भी गुरु का दर्जा मिला है, ठीक है ना। और यहाँ ये तो भाव ही गुरु का है, धर्म का है, मोक्ष का है, ठीक है। 9th भाव से मोक्ष, इन सब चीजों का विचार होता है जब सूर्य यहाँ आते हैं। तो इन चीजों में वृद्धि होती है, ठीक है जी। तो और आपका जो पिता और पत्नी, इनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये पिता का भाव 9th और 10th दोनों से ही पिता का विचार होता है। तो 9th से जब यहाँ पे सूर्य आएंगे तो थोड़ा सा पिता के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। वो आपको ध्यान रखने की बात है। अगर आप पिता का सम्मान करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा है, तो आपको इस भाव के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ मैटर्स के लिए, पैसे के मामले में ये अच्छा है। और आपका लक, क्योंकि ये भाग्य का विचार भी 9th हाउस से होता है, तो आपका भाग्य भी अच्छा है। सूर्य यहाँ बैठेंगे तो आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम आते हैं 10th हाउस, जहां से आपका कर्म का विचार होता है, प्रोफेशन। ये सूर्य की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली में। इस भाव में सूर्य हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे उनको एक तो दिग्बल प्राप्त होता है, वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ का सूर्य आपको ब्रेव बनाता है, आपको डिजीज फ्री बनाता है, और आपको बिजनेस में भी ऊंचाइयां देता है, और आपको प्रोफेशन में भी, आप जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी आप बहुत हायर अथॉरिटी में हो सकते हैं, बहुत हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, जहाँ पे आप सबको ऑर्डर्स दें, ठीक है जी। उस पोजीशन में लेके जाता है यहाँ का सूर्य आपको। तो यहाँ पे आपको नेम फेम भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे सूर्य आपको नेम देते हैं, फेम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सभी तरह के कंफर्ट्स मिलते हैं, आपको सर्वेंट से, आपको क्योंकि यहाँ का सूर्य आपको 4थे भाव को भी देख रहा है, तो आपको वाहन का सुख, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास तमाम तरह की फैसिलिटीज रहेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप उसके बाद आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी। अगर आप खुद गवर्नमेंट पोजीशन में नहीं भी हैं, फिर भी आपको गवर्नमेंट से, सोसाइटी से अच्छा आपका नाम होगा, और आपको अच्छी सपोर्ट रहेगी। 10th हाउस में सूर्य का होना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं 11th हाउस में, आपके लाभ में, गेन्स में। 11th हाउस की प्लेसमेंट, 11th हाउस ऐसा हाउस है, 10th और 11th हाउस, इन दोनों में जितने भी ग्रह हों उतना ही अच्छा है। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह ज्यादा से ज्यादा 10 में और 11वें घर में हो, वो सबसे ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट होती है किसी भी ग्रह के लिए। क्योंकि 10वें में होंगे, क्या है, आपका कर्म का भाव। जितने ज्यादा ग्रह इसमें होंगे तो ये ग्रह घर उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होगा, और आप तरह तरह के काम से पैसा बना सकते हैं, ठीक है जी। मतलब कई काम हो सकते हैं जातक के, और जातक कई कामों से पैसा बना सकता है। और वही कंडीशन 11th हाउस में, 11th हाउस में जितने ग्रह होंगे उतने
ग्रह के कार्यकर्तव्य से आदमी को लाभ हो सकता है, गेन्स हो सकता है, और आदमी प्रॉफिट्स बना सकता है। यहाँ पे क्रूर ग्रहों का होना थोड़ा बुरा है, क्योंकि यहाँ से क्रूर ग्रहों की दृष्टि 5वें भाव पे जाएगी। वो बच्चों के लिए वहां पे इश्यूज हो सकते हैं आपके, बट आपके पर्सनल लाभ के लिए और गेन्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की ये प्लेसमेंट अच्छी है 11th हाउस में, तो आपके बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, मतलब आपके गवर्नमेंट में या नेता लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, और कई सोर्सेस से आप पैसा बना सकते हैं यहाँ पे अगर आपके सूर्य होते हैं तो। आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, और आपको ऑथोरेटिव पोस्ट जहाँ पे आपको ऑर्डर्स देने हो वो पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। यहाँ के सूर्य आपको मेल चाइल्ड, क्योंकि सूर्य क्या है, मेल ग्रह है। यहाँ से वो अपनी 7वीं दृष्टि 5वें हाउस पे डालेंगे तो आपको मेल चाइल्ड की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। बट ये क्योंकि गर्म ग्रह की दृष्टि जा रही है 5वें भाव में, आपके बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये भी हम जैसे देखना होता है हमें दृष्टि का कॉन्सेप्ट। आप पिछला चैप्टर दोबारा से देखिए, वहां पे आपको दृष्टियां, हर ग्रह की दृष्टि पूरी तरह से बताई गई है कि कौन सा ग्रह कौन कौन सी दृष्टि रखता है, ठीक है जी। और अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी अच्छा फल देती है। अगर जुपिटर की दृष्टि होगी 5, 7, 9, अगर जुपिटर पहले भाव में बैठे हैं तो 5, 7 और 9 इन तीनों भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। तो वो दृष्टि भी आप एक बार दोबारा देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है सूर्य की। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि ये क्या है, आपका खर्चे का भाव है, ठीक है। तो आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है ना, और आपका मोक्ष का भाव भी यही है, ठीक है। तो आप इस हाउस में होने से जातक की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, आईज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद डाइजेशन अच्छा नहीं हो सकता, माइग्रेन, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम अगर सूर्य अच्छे नहीं है, ये भी एक कॉमन है कि आईज की प्रॉब्लम, आईज, क्योंकि सर और आईज का विचार होता है तो ये चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। माइग्रेन, सर दर्द रहेगा आपका, उन चीजों में अगर सूर्य अच्छे नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और आपको फाइनेंशियल इशू, क्योंकि खर्चे का भाव है, ये खर्चे के भाव में सूर्य चले गए, वहां गर्मी होगी तो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होगा, पैसे का आपका प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि पाई पाई के लिए मोहताज, अगर बाकी भी ग्रह अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो बिना बात के आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये क्या है, 12वां भाव पहले भाव से सबसे दूर है, तो ये यात्राओं का भाव भी है, ठीक है। अब आपके जो अनवांटेड जर्नीज हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं, उसको भी दर्शाएगा यहाँ का सूर्य, ठीक है ना। और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपके दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप प्रोस्टिट्यूशन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये बंदा फॉरेन आ जाए तो इसके इफेक्ट खत्म हाँ होंगे। जी बिल्कुल। अब क्योंकि वो इफेक्ट खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो थोड़े इश्यूज तो रहेंगे। हाँ, फॉरेन आएगा तो क्या है, उसको जॉब अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर भी उसको दांतों में इश्यूज हो सकते हैं, दांतों में इश्यूज हो सकते हैं। जैसे ये लेडीज के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी प्लेसमेंट नहीं है सूर्य की, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन दिखाता है, ठीक है ना। तो वो सारा हमें फलादेश देखना होता है। तो हमने आज पढ़ा 12 हाउसेस में और के 12 भाव में हमारा सूर्य का फल। तो आप चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अगर आपको कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवाना है तो आप इस ईमेल आईडी पे vjastrology86@gmail.com पे अपना ईमेल भेज सकते हैं। और बाकी आपको जब दान करवाना है उसकी भी हम फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आपको अपनी कुंडली चाहिए, आपको 30 वर्षों का देश चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकता है, बहुत सी नॉमिनल कॉस्ट है। और अब हम आपके क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। हाँ जी, अब विजय मैं जी, सबको दूसरे घर में सूर्य हो, स्वराशि का हो, तो उसका क्या इफेक्ट है? एक मिनट में सबको अनम्यूट कर दूं सर। जतिन जी आप भी अनम्यूट है, सब लोग अनम्यूट है। हाँ जी, अभी देखिए कहीं भी आप स्वय राशि का हो, उच्च का हो, ठीक है ना, मित्र राशि का हो, ये आपको फल अच्छे देगा। बट हाँ, अगर सूर्य है तो आपको बॉडी पार्ट्स में और
सूर्य क्योंकि गर्म ग्रह है, वो चाहे अच्छा भी हो तो आपको बॉडी पार्ट्स में इश्यूज देगा ही देगा, ठीक है ना, चाहे वो उच्च का भी है, ठीक है ना, बट वो आपके धन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले भाव में गया है, अगर दूसरे भाव में गया आपने पूछा, तो अगर दूसरे भाव में सूर्य उच्च का है, मित्र राशि के है, तो आपके बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीच के लिए अच्छा हो जाएगा। बट आपके जो फैमिली है, स्टैंडर्ड फैमिली है, उसके साथ आपके रिश्ते में कमी डेफिनेटली देगा वो, ठीक है ना। और आपको दांतों की और उसकी आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना, सरदर्द की प्रॉब्लम दे सकता है। वो प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट सेकंड भाव में अच्छी नहीं है। बट अगर उच्च के होते हैं या स्वराशि के होते हैं तो आपके धन के लिए और वाणी के लिए अच्छे हो जाएंगे। स्वयं राशि क्या होता है? स्वराशि सेल्फ हाउस, ओन हाउस, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आप ओके, ओन हाउस। तो देखिए, क्योंकि मैंने 7 रैंकिंग्स दी थी, ठीक है ना, उस 7 रैंकिंग्स को आप एक बार दोबारा से देखिएगा, क्योंकि स्वराशि का होगा, मित्र थैंक यू। के घर का होगा, ठीक है ना, वो अच्छा होगा। स्वराशि का होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, या फिर उच्च का होगा। उसी के उल्ट नीच राशि का होगा, अस्त तो सूर्य होगा नहीं, ठीक है, अस्त को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं सूर्य के केस में, या तो वो नीच राशि का होगा या शत्रु राशि का होगा, ठीक है। उन दोनों कंडीशन में ये भाव के फलों को और बिगाड़ेगा, क्योंकि वो खुद कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, खुद ही हैप्पी नहीं है, तो वो भाव के फलों को बिगाड़ेगा। अगर वो खुद हैप्पी है, अच्छी कंडीशन में है, तो वो भाव के फलों को इम्प्रूव करेगा। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सर। हाँ जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग। फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग, हाँ जी। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, अच्छा, ओके, डेफिनेटली यस जी। आपने शायद कहा था कि इट डिपेंड्स कि पहला बच्चा से आपकी बने ना बने, राइट? ऐसा कुछ कहा था आपने। नहीं, बच्चों मेल से नहीं बनेगी, लेकिन आपका पहला बच्चा जो है, अगर वो मेल चाइल्ड है तो मेल आपके बच्चे प्रॉस्पर होंगे, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है। बट आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी देगा, ठीक है ना, गर्म गया है, तो वो आप उनके साथ अननेसेसरली फाइट्स में पड़ेंगे बिना बात के। आप मतलब आपको जैसे बच्चे सुनेंगे नहीं, आप उनको फोर्सफुली, क्योंकि सूर्य क्या है, अथॉरिटी, तो आप उनको बात अपनी मनवाना चाहेंगे। बट वो बच्चे, आजकल के बच्चे जैसे आप देखते हैं, तो आप उनको प्यार से बात मनवा सकते हैं, बट अगर आप गुस्सा होते हैं थोड़ा, तो आजकल के बच्चे कहाँ वो उस गुस्से को सही वे में लेते हैं, तो तो आपका उसमें पहले रिलेशनशिप बच्चे खराब का क्या होता है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? हाँ जी। उसमें पहले बच्चे का क्या पहले कॉन्सेप्ट बच्चे है का यहाँ मतलब कि जैसे इसमें क्या है, सूर्य वो बच्चे के लिए अच्छे हो जाते हैं, तो उनमें से आपके बच्चों में से एक बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करेगा।